भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। अध्याय 16 में वे अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य समुदाय दो प्रकार का है, एक दैवी संपदा से युक्त, दूसरा आसुरी संपदा से युक्त। हे अर्जुन, तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू शोक मत कर, दुखी मत हो। अब मैं तुम्हें दैवी संपदा के गुणों के विषय में विस्तार से बताता हूं कि वे कौन से गुण हैं जो दैवी संपदा के अंतर्गत आते हैं। भय का सर्वथा अभाव। किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, जैसे प्रतिष्ठा के नाश का भय, अपमान का भय, निंदा का भय, रोग का भय, राजदंड का भय, भूत प्रेत आदि का भय, मृत्यु का भय। अगर ये सारे भय समाप्त हो जाएं, तो इनके अभाव को अभय कहा जाता है। दैवी संपदा से युक्त मनुष्य अभय होता है, अर्थात उसमें भय का सर्वथा अभाव होता है। दूसरी बात, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। अंतःकरण किसे कहते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चार भागों को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण में जो राग द्वेष, हर्ष और शोक, अहंकार, ममता, मोह आदि प्रकार के विकार होते हैं, उनका जब अभाव हो जाता है तो अंतःकरण पूरी तरह से निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और कहा गया है, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, तभी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। ऐसा मनुष्य मैं कौन हूं, इस तत्व ज्ञान को जानने के लिए ध्यान योग करता है, और इस ध्यान योग में उसकी स्थिति बहुत ही दृढ़ होती है। वो विचलित नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानना चाहता है, और परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेने का नाम ही ज्ञान है। और उसकी प्राप्ति के लिए जो परमात्मा के ध्यान में निरंतर स्थित रहना है, उसे दृढ़ स्थिति कहते हैं। सात्विक दान। कर्तव्य समझकर देश, काल और पात्र का विचार करके निष्काम भाव से जो दान किया जाता है, अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, औषधि आदि दान, इनका जो भी वितरण है वो सात्विक दान है। और ये सात्विक दान इस मनुष्य का लक्षण है जो दैवी संपदा से युक्त है। इंद्रियों का दमन। हमारी जो भी इंद्रियां हैं वो विषयों की ओर भागती हैं, उनको विषयों की ओर से हटाकर अपने वश में कर लेना इंद्रियों का दमन कहलाता है। जो मनुष्य दैवी संपदा से युक्त होता है वो इन इंद्रियों को अपने वश में रखता है, और इंद्रियों को वश में करने से उसके प्रत्येक कार्य श्रेष्ठ होते हैं। भगवान, देवता, गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण और वेद शास्त्रों का पठन पाठन, ये भी दैवी संपदा के लक्षण हैं। ऐसा मनुष्य ईश्वर की पूजा करता है, अपने गुरुजनों की पूजा करता है,
उत्तम कर्म करता है, वेद शास्त्र पढ़ता है तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करता है, सदैव उसका मन विवेक और वैराग्य से परिपूर्ण रहता है। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना। जो भी धर्म हमारे जीवन में है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको करते समय जो भी कष्ट आते हैं, उन कष्टों को शांत भाव से सहन करना। स्वधर्म पालन के लिए जो हम कष्ट सहन करते हैं, वो दैवी संपदा के अंतर्गत आता है। यदि हम स्वधर्म पालन के दौरान आने वाले कष्टों में दुखी होते हैं, शिकायत करते हैं, तो यह दैवी संपदा का लक्षण नहीं है। शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। ऐसा व्यक्ति सरल होता है, उसका अंतःकरण सरल होता है, उसमें कोई कपट, छल आदि नहीं होता है। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। अपने मन में किसी के प्रति बुरा न सोचना, अपनी वाणी से किसी को आहत न करना, शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना दैवी संपदा से युक्त मनुष्य का लक्षण है। आज हम देखते हैं कि मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर नाना प्रकार के कष्ट दूसरों को देना चाहता है। अपने मन में दूसरों के प्रति कुविचार रखता है, वाणी से कटु बोलता है और शरीर द्वारा भी दूसरों को हानि पहुंचाता है। दैवी संपदा से युक्त मनुष्य ऐसा नहीं करता। इसके अतिरिक्त यथार्थ और प्रिय भाषण, जो भी भाषण होगा, जो भी वो बोलेगा, वो सत्य होगा और प्रिय होगा, क्योंकि उसकी वाणी से कोई आहत नहीं होता। यहां तक कि अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना। यदि कोई उसका नुकसान भी करता है, उस पर भी वो क्रोधित नहीं होता, क्योंकि वो जान चुका है कि सभी कुछ प्रारब्धवश हो रहा है और सभी के भीतर एक ही आत्मा है। इसीलिए उसके कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग दिखाई पड़ता है। जो भी कर्म वो करता है, उसमें मैं भाव नहीं होता है। मैं इस कर्म को करता हूं, ऐसा भाव, ऐसा अभिमान उसके भीतर नहीं पाया जाता है। अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। ये चित्त बहुत चंचल है, एक स्थान पर नहीं ठहरता। दैवी संपदा से युक्त मनुष्य का चित्त शांत होता है, स्थिर होता है। किसी की भी निंदा आदि न करना। ऐसा मनुष्य किसी की निंदा नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं रखता। हमारा बहुत सारा समय दूसरों की निंदा करने में व्यतीत होता है, लेकिन यदि हम दैवी संपदा से युक्त हैं तो हम किसी की भी निंदा नहीं करेंगे। आगे कृष्ण जी कहते हैं, सब भूत प्राणियों में दया का भाव। ऐसा मनुष्य सभी भूत प्राणियों में दया रखता है, उसके भीतर दया का भंडार होता है, क्रूरता नहीं होती। इसके अतिरिक्त इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना। जब इंद्रियां विषयों के साथ संयोग करती हैं तो मनुष्य आसक्त हो जाता है, अटैच हो जाता है, लेकिन दैवी संपदा से युक्त मनुष्य आसक्त नहीं होता। वो जानता है सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, मैं कुछ नहीं करता हूं। साक्षी भाव से वो
चीजों को देखता है, उसमें कोमलता होती है। लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा महसूस होती है। ऐसा मनुष्य कोई भी कार्य ऐसा नहीं करता है जो शास्त्र के विरुद्ध हो। उसके आचरण में ऐसी कोई भी घटना नजर नहीं आती जिसके लिए उसे लज्जा महसूस हो। व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। किसी प्रकार की व्यर्थ चेष्टा दैवी संपदा से युक्त मनुष्य नहीं करता। उसकी जो भी चेष्टाएं होती हैं वो सार्थक होती हैं। कभी भी वो अनावश्यक कृत्य नहीं करता है। तेज, क्षमा, धैर्य ये उसके गुण हैं। तेज किसे कहते हैं? जो भी श्रेष्ठ मनुष्य है उसके पास एक शक्ति विशेष होती है जिसका नाम तेज होता है, और इस तेज के कारण उसके सामने जो विषय में आसक्त और नीच प्रकृति के मनुष्य आते हैं वो भी अपने अन्याय रूपी आचरण से रुककर उसके कथन के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं। इस तेज के कारण विषय में आसक्त मनुष्य उसके भक्त बन जाते हैं। उसके भीतर क्षमा का भाव भी होता है। अपना अपराध करने वाले को भी वो किसी प्रकार का दंड देना नहीं चाहता, कोई बदला लेने की इच्छा नहीं रखता, उनके अपराधों को भुला देता है। ऐसी क्षमा का भाव उसके भीतर है। क्षमा में अपराध का दंड देने की इच्छा का भी त्याग है। अक्रोध में तो केवल क्रोध का अभाव बताया गया है, क्षमा तो उससे बढ़कर है। इसी प्रकार धैर्य, ऐसे मनुष्य में अथाह धैर्य होता है। भारी से भारी आपत्ति आ जाए, बहुत बड़ा दुख उपस्थित हो जाए, लेकिन वो विचलित नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ से किसी प्रकार भी अपने धर्म और अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। इसी को धैर्य कहते हैं। बाहर की शुद्धि। सत्यता पूर्वक पवित्र व्यवहार से द्रव्य की शुद्धि होती है, और उस द्रव्य से जो हम अन्न प्राप्त करते हैं उससे आहार की शुद्धि होती है, और सही बर्ताव से आचरण की शुद्धि होती है। जल और मिट्टी के द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। ये सभी बाहर की शुद्धि है। किसी में भी शत्रु भाव का ना होना। ऐसा मनुष्य किसी में भी शत्रु भाव को जन्म नहीं देता, क्योंकि वो शांत भाव से निष्काम कर्म करता है और किसी के द्वारा किए गए गलत कार्य को शत्रु के रूप में नहीं देखता है, साक्षी भाव से देखता है, और कोशिश करता है कि ये व्यक्ति अपने में सुधार कर ले। कहा जाता है, पापी से घृणा न करो, पाप से करो। अर्थात जो पाप उस व्यक्ति को पापी बना रहा है उस पाप को दूर करो। ऐसा व्यक्ति अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव रखता है। वो अपनी पूजा नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि सभी मेरा सम्मान करें, क्योंकि उसको उसकी कोई चाहत नहीं है। कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। ऐसा व्यक्ति बदले में कुछ नहीं चाहता,
अपने अच्छे कार्यों के लिए अपनी प्रशंसा भी नहीं चाहता, क्योंकि उसने निष्काम कर्म योग को चुन लिया है। और निष्काम कर्म योग उसे उस स्थिति में पहुंचा देता है कि उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। कोई भी कर्म जो वो करता है वो ईश्वर को समर्पित करके करता है, अनासक्त होकर करता है। उसका परिणाम यह होता है कि उसके कर्म फल उत्पन्न नहीं करते, अर्थात वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन से मुक्त होने पर मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो कृष्ण जी ने अध्याय 16 में श्लोक संख्या 1, 2 और 3 में दैवी संपदा को इस प्रकार परिभाषित किया है, इतने लक्षणों को बताया है। हमारा कर्तव्य है कि हम इन गुणों को अपने भीतर धारण करने की कोशिश करें। ये गुण जन्मजात भी होते हैं और अर्जित भी किए जा सकते हैं। यदि हम किसी ऐसे मनुष्य के संपर्क में आते हैं जो दैवी संपदा से युक्त है, तो हमारे भीतर उस प्रकार के गुण उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सदैव ध्यान रखें कि हम ऐसे संग में रहें, कुसंग में न रहें, कि हमारे भीतर अच्छे गुणों का समावेश हो। हमारी शिक्षा भी यही चाहती है। शिक्षा का लक्ष्य भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उत्तम गुणों का समावेश करना है। भगवद गीता के इन श्लोकों के अध्ययन से यह सिद्ध हो जाता है कि यदि हम निष्ठापूर्वक इसका अध्ययन करें और कृष्ण जी के बताए गए उपदेशों को, उनके द्वारा बताए गए रास्तों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो हमारी मानव से महामानव बनने की यात्रा शुरू हो जाएगी, जो मनुष्य योनि की सबसे बड़ी सार्थकता है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भगवान कृष्ण की इस वाणी के द्वारा सभी लाभान्वित होंगे, सभी सुखी हों, सभी शांत हों, सभी आनंदित हों, सभी अपने भीतर दैवी संपदा के गुणों को विकसित करने की चेष्टा करें। ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे कि हम दैवी संपदा से युक्त होकर इस संपूर्ण विश्व को शांत बना सकें, संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित कर सकें, अशांति का नाश कर सकें, आनंद को बढ़ावा दे सकें। ईश्वर हमारी सहायता करे। धन्यवाद।